इकबाल ने इस्लाम का तस्वर दिया और वो तस्वर दकियानूसी और देवबंद तस्वर के बिल्कुल बरखिलाफ था। और आपको मालूम है कि अलीगढ़ तहरीक ने और अलीगढ़ तहरीक से निकलकर अल्लामा इकबाल के नजरियात ने और कायदे आज़म की क़ियादत ने हमें पाकिस्तान की आज़ाद ममलिकत तक पहुंचाया। लेकिन जब हम यहां पहुंच गए तो अल्लामा इकबाल ने, तो वो तो पहले ही फौत हो चुके थे, जो नजरियात दिए थे उसको आगे बढ़ाते हुए कायदे आज़म ने कहा कि हम जिस मुआशरे की तश्कील करना चाहते हैं उसमें 4 बुनियादी चीज़ें हैं। एक, यह इस्लामी रियासत होगी और वो इस्लाम का तस्वर वो होगा जो सर सैयद ने दिया, जो इकबाल ने दिया और जो तरक्की का तस्वर है और जो ओरिजिनली हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और दूसरी चीज यह है कि हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। हमारा मुआशरा, हमारा पाकिस्तान भी इसलिए बना कि अवाम ने 46 और 45 में वोट देकर कायदे आज़म को सबसे बड़ा लीडर बनाकर इस पोजीशन में खड़ा कर दिया कि वो तमाम लोगों के सामने खड़ा होकर पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुआ। और वो जमहूरी ताकत से पाकिस्तान बना तो जमहूरियत ही हमारा निज़ाम होगा। तीसरी बात, क्योंकि इस्लाम और जमहूरियत दोनों समाजी इंसाफ पर बुनियाद है उनकी, इसलिए पाकिस्तान एक फलाही ममलिकत होगी जिसमें लोगों के बुनियादी हुकूक और बुनियादी ज़रूरियात को तरजीह दी जाएगी। और चौथा असूल ये था कि सूबे जो हमारे हैं उनको खुद मुख्तारी दी जाएगी और हमारा निज़ाम जो है वो वफाकी निज़ाम होगा। कायदे आज़म के बाद कायदे मिल्लत ने, जिन्होंने हमें इन्हीं नज़रियात पर कहा कि पाकिस्तान में इस्लामिक सोशलिज्म का निज़ाम होगा, जिसमें मतलब यह है कि बुनियादी हुकूक अवाम के पास होंगे और समाजी और मुआशरती इंसाफ होगा। लेकिन इन लोगों के रहनुमाओं के जाने के बाद हमने सारे रास्ते छोड़ दिए। जमहूरियत की बजाय हमारे मुल्क में आमरीत आ गई, वफाक की बजाय मरकजियत आ गई, इस्लाम की बजाय एक नया तस्वर इस्लाम का उन लोगों ने पेश करना शुरू कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी, और वो यहां आकर पाकिस्तान के ठेकेदार बन गए और हमारे ऊपर एक दकियानूसी नजरिया अपना इशाअत करके इंपोज करने की कोशिश करते रहते। फिर जब हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ साजिशें की और हमारे हुक्मरानों ने मगरिब के साथ इत्तेहादी बनकर कुछ अपने बचाव की सूरतें करने की कोशिश की, तो उस वक्त मगरिब ने भी उसी दकियानूसी इस्लामी नजरिए का सहारा लेकर उनके साथ इत्तेहाद किया। और मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, जब अफगानिस्तान की लड़ाई हुई तो उन्हीं लोगों को सोवियत यूनियन के दाखिले के बाद नॉन स्टेट एक्टर तरबियत देकर ट्रेन करके रूस के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए से जंग की। उनको उस वक्त तो मुजाहिदीन कहा, उनके जज्बे जहाद को उभारा, लेकिन मतलब निकल जाने के बाद उनको दहशतगर्दी का टाइटल दे दिया। और न सिर्फ टाइटल दे दिया बल्कि उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि सोवियत यूनियन के ख़त्म होने के बाद उनकी तरजीहात बदल गई। अब उनका रुख हिंदुस्तान की तरफ हो गया, क्योंकि हमारी ज़रूरत उनको नहीं रही और वो चीन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते थे। और वो पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान की नज़र से देखने लगे। हमारे डिक्टेटोरियल रहनुमाओं ने अपनी नाजायज़ हुकूमत को जायज़ करने के लिए अमेरिका की ग़ुलामी का तौक हमारे गले में पहना दिया
और लोगों में यह बना दिया कि यह मुल्क अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता। उसकी मिसाल यह है, अब हमारे यहां भी लोगों की सोच मफलूज हो चुकी है। एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो उसको छोटी सी जंजीर पहनाई जाती है, वो बेचारा खड़ा होना सीख जाता है। बड़ा होके वो बड़ा हाथी बन जाता है, लेकिन आदत से मजबूर हो जाता है। वो समझता है कि ये जंजीर से मैं निकल नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। 9 मार्च 1907 के बाद का पाकिस्तान पहला पाकिस्तान नहीं है। हमारे अवाम ने जब चीफ जस्टिस को बरतरफ किया तो एक तहरीक चलाई, और वो तहरीक इतनी जोरदार थी कि हमारी जुडिशरी की आजादी पे आके पहुंची। हमारा मीडिया आजाद हो चुका है, हमारी मिडिल क्लास में सोच जाग गई है, और अब वो हाथी इतना ताकतवर है कि उस जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन वो बड़ा होकर हाथी आदत से मजबूर होकर उसी जंजीर में बंधा हुआ। मैं आज उस हाथी को यह बताना चाहता हूं कि तुम में ताकत है और वो जंजीर तुम्हारी आजादी को नहीं रोक सकती।